हेलो एवरीवन, द डिवाइन यूनिवर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम है, अभिनंदन है। आज हम आपके पार्टनर के दिल की फीलिंग जानने वाले हैं। ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं दिल और दिमाग से, वैसे बेसिकली दिल से क्या सोचते हैं। ठीक है, क्या आप दोनों का रियूनियन होगा अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, क्या वो वापस आएंगे या फिर कोई न्यू लव अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में लिखी हुई है। आज हम सब कुछ यहाँ पर बताने वाले हैं, लेकिन इस एनर्जी को बताने से पहले मैं आप लोगों से एक दुआ करता हूँ, दुआ बोल रहा हूँ, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो एनर्जी बताता हूँ देखो उसको रेजोनेट कर लिया करो। कमेंट बॉक्स में +1 लिख के उस अपने जिस पर्सन के लिए देख रहे हो उसका नाम लिख के। और आप सभी को एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, बोल देना चाहता हूँ कि गाइस यहाँ पर देखो, आप ये जो वीडियो देख रहे हो तो जब आपके साथ एनर्जी मैच हो रही है थोड़ी सी भी, तो वीडियो को पूरा देखा करो, तभी रेजोनेट होगी आपके साथ ये चीज़ें। नहीं तो दिक्कत ये होती है, एनर्जी तो मैच कर जाएगी, रेजोनेट नहीं हो पाएगी। ठीक है, ये एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी है। मैं ठीक है पहले बताऊँ, जर्नल रीडिंग है। हो सकता है कि पूरी वीडियो ही आपके साथ मैच कर जाए, और कुछ बातें मैच कर रही है तो ये आपको सीधा यूनिवर्स की तरफ से संकेत साइन मिलता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ठीक है, अब सबसे पहले हम आपकी एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे उनकी निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले। और हाँ, पर्सनल रीडिंग में गाइस कोई फ्री रीडिंग्स नहीं है, आपको बेसिकली उसके चार्जेस देने पड़ते हैं, उसके बदले में हम पर्सनल रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर फिर अब देखते हैं। यहाँ पर जो लोग पर्सनल रीडिंग बोल रहे हो तो मैं कर देता हूँ, लेकिन आपको चार्जेस उसके जो है वो पे करने पड़ते हैं, उसके बाद आपकी रीडिंग होती है। ओके, सबसे पहले आपकी एनर्जी निकालते हैं। ओके, देखो गाइस, और एक चीज़ और बता दूँ कि जब आप एनर्जी अपनी और एक्सचेंज कर रहे हो ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे बताता हूँ किस चीज़ का ध्यान रखना। पहले है 3 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको किसी के ऊपर क्रश हो रहा है क्या, या कोई अट्रैक्शन क्रश या कोई अट्रैक्शन टाइप एनर्जी आई है आपकी, किसी के ऊपर क्रश हो रहा है, या तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हो। 2 तरह की एनर्जी आई है बेसिकली। या तो क्रश हो रहा है किसी के ऊपर, कोई आपको पसंद आ चुका है, कोई तो नो कॉन्टैक्ट में है। 3 एनर्जीज निकाली है ना, कोई नो कॉन्टैक्ट में है, किसी को क्रश हो गया है, कोई बहुत अकेलापन फील कर रहा है, ओवरथिंक भी आप लोगों की हो रही है। ये आप लोगों की फीलिंग्स एनर्जी है। और कई तो चाहते हैं कि जो हो गया, लेट गो करो चीज़ों को। वेरी नाइस, ये आप लोगों की एनर्जी है। ठीक है, किसी को क्रश हो गया है, कोई ब्लॉक में है, कोई नो कॉन्टैक्ट में, सभी का हम देखेंगे। ठीक है, बेसिकली क्या है। अब यहाँ पे एनर्जी निकालने से पहले हम यहाँ पे एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं डियर, कि देखो एनर्जी जो होती है ना, यहाँ पे जैसे कार्ड हमारा रिवर्स आया तो एनर्जी रिवर्स होती है। तो क्या ये पॉजिटिव होती है, नेगेटिव, ये डिपेंड ऑन सिचुएशन के ऊपर होती है। सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये एनर्जी कैसी है आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर कार्ड रिवर्स आया है तो इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये होता है डियर। ठीक है, अब चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम आपकी और आपके चाहने वाले की मतलब एनर्जी निकालते हैं। पता नहीं कार्ड ये क्यों हो जा रहे हैं, सीधे क्यों हो जा रहे हैं बार बार। एनर्जी क्रश की एनर्जी आ रही है बड़ी ज़रा। किसी के ऊपर डिस्ट्रैक्शन आ रही है क्या, डिस्ट्रैक्शन जो भी डिस्ट्रैक्शन बोल ही जा रहा हूँ, अट्रैक्शन हो रहा है क्या। मैं भी यार पता नहीं क्या ही हो गया आजकल, मुझे नाम उल्टे ऊपर सीधे कर ही जा रहा हूँ। एनर्जी बड़ी तेज आ रही है यार। चलो देखते हैं कार्ड। देखो ओके, जस्ट अ वेट गाइस। ओम साई सीताराम। ओके, चलिए हम फिर यहाँ पर भी कार्ड्स निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके,
10 of Wands reverse, Knight of Pentacles reverse. Okay. Page of Swords, Seven of Pentacles, the Sun, the Tower, the Hangman. ओके, 6 ऑफ कप्स। देखो गाइस, ये है आपकी सबसे पहले एनर्जी, देख लो, ठीक है। ये है आप लोगों की एनर्जी आई है, आपके पार्टनर की एनर्जी आई है। 3-4 तरह की एनर्जी से यहाँ पर आई है, ठीक है। एक सेकंड रुकना। देखो, किसी के ऊपर अट्रैक्शन हो रहा है तो वो अट्रैक्शन बढ़ने वाला है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में किसी का रिश्ता यहाँ पर ख़त्म भी होने वाला है, किसी का रिश्ता रियूनियन होने वाला है। अब किनका ख़त्म होना है, किनका रियूनियन होने वाला है, सब बताऊँगा। 3-4 तरह की एनर्जीज हमारे पास यहाँ पे आई है। ओके, तो अब हम बात करते हैं पहले क्रश वालों को। जो अट्रैक्शंस आपको हो रही है, अपने चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करो। अगर हद से ज़्यादा किसी को मैसेज करोगे तो ब्लॉक होने वाले हो, सिंपल। ये टावर का कार्ड भी आ चुका है साथ में। अपने उस चीज़ को कंट्रोल रखो। अब फ्रंट जोन में है तो धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे। एकदम से सब को फेंक दोगे कि नहीं मुझे रिलेशनशिप में आना है, मुझे तुम्हारे साथ प्यार हो चुका है, तो ये डायरेक्ट आपका रिश्ता टूट जाएगा वहाँ पे। सिंपल है। जिसका किसी के ऊपर क्रश है, ठीक है, जो अट्रैक्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ये दिख रही है एनर्जी में। अब नो कॉन्टैक्ट वाले भी आए हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ब्लॉक सिचुएशन में हो, तो देखो भाई वो बंदा अभी भी ईगो मोड में है। द सन की एनर्जी आई है, बट एक चीज़ है, वो आपको याद करता है। आप बोलते हो यार भैया वो याद कर रहा है, वापस कब आएगा, वापस भी आएगा। इस इंसान के साथ रहना है या फिर नहीं रहना, ये तुम पे करता है। देखो, मेरी सजेशन है यहाँ पे नहीं। अगर मेरी मानो तो नहीं रहना है, अगर आपको फिर भी रहना है तो रहो। मैं बताता हूँ नहीं, मैंने क्यों बोला। वापस भी आने वाला ये इंसान, नो डाउट। वापस आने के बाद लड़ाई झगड़े रहेंगे, क्लेश वगैरह रहेगा। पहले बता दूँ, मेरे को कोई शुगर कोट नहीं आता कि हर बार सही बोलूँ, हर बार गलत बोलूँ। जो दिखता है कार्ड्स में रिसेंट की सिचुएशन वही मैं बोलता हूँ, और यही मेरा फ़र्ज है, यही मेरा धर्म है, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले ये इंसान वापस आना है। विद इन 4 वीक्स के अंदर ये इंसान वापस आ रहा है, उससे पहले भी आ जाएगा। 4 वीक्स मैक्सिमम है, मिनिमम 1 वीक्स के अंदर आपको कोई रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिल सकता है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, ये इंसान के साथ आपकी रिकन्सिलेशन होगी, ठीक है। बट जिस हिसाब का आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उस हिसाब से आए, वो चीज़ करने में बहुत टाइम लग जाएगा आपको। क्या उतना आप सहन कर पाओगे? तो आपके अंदर भी गुस्सा है, गुस्सा मतलब उस तरह का गुस्सा नहीं, लाइक अगर आपको सामने से कोई उकसा रहा है तो फिर गुस्सा तो है, फिर आप कलप जाते हो। तो ये चीज़ उस इंसान के लिए आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। अगर कर सकते हो तो वेल डन, आप फिर रिश्ते में आगे बढ़ सकते हो, अगर नहीं तो नहीं। और पूरी तरह से सिंगल वालों को बता दूं, आप लोगों के पास न्यू अपॉर्चुनिटी कोई आ रही है, न्यू लव आप लोगों के पास आ रहा है, ठीक है, जो पूरी तरह से सिंगल में है, ठीक है। और जो करंट रिलेशनशिप के में भी है, मैं आपको बता दूँ, आप दोनों के बीच में अगर सब कुछ सही चल रहा है तो सही ही चलेगा। नोक-झोंक थोड़ी बहुत हो रही है तो वो सुधरने वाली है। और जो बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में है, जिसकी आप उम्मीद कर रहे हो कि वो इंसान वापस आ जाए, तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस इंसान के साथ आपके साथ यही चीज़ें होने वाली है। क्या पता आने के बाद 2-3 मंथ के बाद फिर से आप, क्योंकि टावर का संकेत आ गया ना, न्यू रिश्ते की स्टार्टअप बता रहा है। या तो आप इसी के साथ करना चाहते हो तो फिर आपको सहना बहुत पड़ेगा इस चीज़ में, मतलब तप बहुत करना है, तपस्या बहुत ज़्यादा है। फल उस हिसाब का नहीं है जिस हिसाब का आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर आपको चाहिए उस हिसाब का फल तो सालों साल लगे रहो, सिंपल सी बात। इतनी सिर खपाई तो हमसे तो भैया होती नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी है, अपना खून सारना चाहते हो, खून जलाना चाहते हो, तो इट्स योर डिपेंड गाइस, ये आपकी इच्छा है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर एक बात याद रखना, ये अगर आप पूरी तरह से सिंगल हो तो बहुत प्यारी एनर्जी आई है गाइस, मैं बता दूँ, बहुत प्यारी एनर्जी आई है। देखो, कोई आपको चुपके से देख रहे हैं और आपके पास वैसी भी ऑप्शन है, बट आप उस इंसान के कारण इग्नोर करें, क्योंकि आप तो पागल हुए पड़े हो, दिख रहा है।
वो भाव नहीं दे रहा है, ईगो दिखा रहा है। बट ये है, आप अगर आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो तो वेरी नाइस, आपके पास बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है। अब देखो, आपको सबसे पहले ये देखो, आपको सबसे पहले ये बंदा अप्रोच करेगा, खुद से करेगा, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, ठीक है। जेंडर से मतलब नहीं रखना है, एनर्जी के साथ मतलब रखना है, एनर्जी के साथ, ठीक है। आपको अप्रोच करेगा, बहुत इमोशनल होगा, बहुत ज़्यादा रोमांटिक कनेक्शन है ये, ठीक है। अगर आप इसके साथ रहना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत 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 प्यारा एंड एक होता ना कि चाहने वाला कनेक्शन होगा, ठीक है। वो वाला ये कनेक्शन दिख रहा है। और दूसरी नंबर पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मुझे ना एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि यार आप इतना ओवर थिंक क्यों कर रहे हो, ठीक है। उस इंसान को लेकर कर रहे हो तो फिर यार आप अपने करियर की गति रोक लोगे, मैं बता रहा हूँ। अभी आपको रियलाइज़ नहीं होगा, अभी आपको गुस्सा लगेगा, बट ये चीज़ सुन लो, ठीक है, कि पास्ट वाले लोगों के लिए बोल रहा हूँ। और न्यू जो पास्ट में आपके साथ देखो ना क्या कुछ हुआ है। एक इंसान एक बार धोखा दे सकता है तो क्या दोबारा नहीं दे सकता आपको, अगर आप उस इंसान का वेट कर रहे हो तो ये बात याद रखना दिमाग में। और दूसरी बात, जो लोग एकदम यहाँ पे सिंगल या आप लोग नो कॉन्टैक्ट वाले चाहते हैं कि हम इस इंसान को लेट गो करना चाहते हैं, वैसे आपकी फीलिंग्स भी है, बट हद से ज़्यादा ना 30% फीलिंग्स आपकी, 40% है कि मैं लेट गो करना चाहती हूँ, बट 60% ये है कि मैं रहना भी चाहती हूँ। कहीं ना कहीं अंदर से कीड़ा है आपके। बट मैं बताऊँ, अगर आपकी लाइफ में कोई नई इंसान की एनर्जी आती है तो आप यकीन मानोगे, यस ऑफ कोर्स, ये इंसान मैरिज तक भी जाने वाला है और आपकी एनर्जी खुद बर खुद यहाँ पर चेंज होने वाली है। सिंपल भाषा में बोलूँ, आपकी एनर्जी खुद ही उस इंसान से पास्ट वाले को आप भूल जाओगे, ऑटोमेटिक आप भूल जाओगे। आप बोलोगे क्या था वो, मतलब ये इंसान आपको बताएगा प्यार क्या होता है, या बताएगी प्यार किसको बोला जाता है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप वन साइडेड कर रहे हो, वो आपको नहीं, आपको जितना आपको मिलना चाहिए इस रिलेशनशिप में नहीं मिल रहा गाइस, मैं कैसे बोल रहा हूँ, ठीक है। और जो पूरी तरह से सिंगल है, मैं ये बता देता हूँ कि आपका मिलना कहाँ पे होगा, ठीक है, आप दोनों का। चलो देखते हैं और कैसा होगा ये रिश्ता आगे। ओके, जस्ट अ वेट गाइस। आप दोनों का 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 8 किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये सभी के लिए इसको क्लेम कर लेना। बहुत प्यारी एनर्जी आई है। देखो, या तो सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे को जानते हो कि बहुत ही जाना हुआ कनेक्शन होगा, आप उसको जानते होगे पहले से, आपको पता है ये मेरे पीछे लगा या मेरे को लाइक करता है, ऐसी आपको इंट्यूशन है एक इंसान के लिए अंदर, तो वो इंसान हो सकता है। अगर आपको ऐसी इंट्यूशन नहीं है तो मैं बता दूं, ये वो इंसान है। अगर आप स्कूल कॉलेजेस में हो तो आपको वहाँ से कोई पर्पस आ सकता है। अगर आप स्कूल कॉलेज वाले नहीं हो, आप जॉब करते हो, तो आपके जॉब में ही, जहाँ पे आप जॉब करते हो वर्क प्लेस में ही, वहाँ पे ही आपको कोई ब्यूटीफुल बहुत ब्यूटीफुल, इस रीडिंग को क्लेम कर लेना, बहुत ब्यूटीफुल पर्सनालिटी आपके पास आने वाली है। किसी को आपके ऊपर क्रश है लेकिन आपको पता नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग सारी एनर्जी आपने एक बंदे के ऊपर फोकस की है जो आपको आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा है। यार उसको मैं तो कहता हूँ सिंपल भाषा में, मेरी मानो, उस इंसान को लेट गो करो ना जो आपकी एनर्जी खींच रहा है, आपको खा रहा है। सिंपल सी भाषा, क्या फ़ायदा। देखो, अगर आप उसके साथ वापस रहते हो ना, तो एक चीज़ है यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, लड़ाई झगड़े रहेगी, पहले सब कुछ सही रहेगा अगर पास्ट वाले के साथ रहते हो। ज़रूरी नहीं होता कि पास्ट, लेकिन आज एनर्जी नहीं आ रही पास्ट वालों के। अगर आप देख रहे हो आज, तो पास्ट वालों के, नो कॉन्टैक्ट वालों के मैं बता दूँ कि देखो कार्ड्स ऑटोमेटिक गिर रहे हैं, ये देखो, ये होगा आपके साथ। लड़ाई झगड़े, टेंशन में जाओगे, ओवर थिंक होगी, फिर जस्टिस भी आया है, द स्टार भी आया है, लेकिन ये नेगेटिव तब हो रहा है क्योंकि टावर के साथ भी है ना, ये देखो ये चीज़ें हो रही है आपके साथ। तो क्या आप इतना कुछ
देखो यार, एक और चीज़ मुझे बहुत बड़ी दिख रही है आप दोनों की। अगर आप इसी इंसान के साथ रहना चाहते हो, मुंह पे ठप्पड़ बज वो वाली बात हो जाएगी कि क्योंकि आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़राब हो जाएगी पूरी तरह से। अपने आप से नफ़रत गुस्सा करोगे। तो मैं नहीं चाहता कि यार आप लोग ऐसा कुछ करो अपने लिए, ठीक है। अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट रखो। अगर ये बंदा आ गया है, ठीक है, आप इसके साथ रहना चाहते हो तो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख सकते हो। वैसे नहीं रख पाओगे, दिख रहा नहीं यार, तुम लोग नहीं रख पाओगे। अगर क्योंकि एक दिन रख लोगे, दूसरे दिन फिर वही बात, तो उस इंसान को जैसे आपकी वो एनर्जी आपने खुद उसको ऐसे पकड़ा दी, ये लो जी, ठीक है, तो फिर तो यूज़ होगा ही ना। वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। उसको पता है वो इमोशंस हो, दिल वाले हो, मान जाते हो, मैं प्यार से मनाऊंगा या मनाऊंगी। तो देखो फिर इस यूज़ आपका इस्तेमाल करके फिर ब्लॉक कर देगा, फिर क्या फ़ायदा। अच्छी एकदम से बात करते करते एकदम से आपको छोड़ देगा, तो उसका क्या फ़ायदा भाई साहब, मुझे बताओ। कोई फ़ायदा है नहीं ना है। तो इस एनर्जी को ड्रॉप करो, लेट गो करो इस इंसान को। यार इतना भी क्या, हम पागल थोड़ा ना है यार कि कोई भी आएगा कुछ भी कर जाएगा। मतलब कहने का मतलब अपनी ना थोड़ी सी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बढ़ाओ, ठीक है। अपनी चीज़ अपनी हाथ में होती है। अगर सेल्फ़ रिस्पेक्ट ही नहीं है, पहले खुद से प्यार करना सीखो। आपके लिए एंजल गाइडेंस, आपका यूनिवर्स गाइडेंस मैं निकाल देता हूँ, क्या है आ रही है। खुद से प्यार करना सीखो पहले, फिर दूसरों की तरफ जाना। कड़वा है बट सच है, खुद से प्यार करना सीखो। कई लोग तो खुद से कर रहे हैं बट 70% नहीं कर पा रहे हैं, चाहते हैं कि वो इंसान आ जाए। तो प्रॉब्लम थोड़ी सी यहाँ पे ये है, ये इंसान आ तो जाएगा लेकिन आपकी एनर्जी खा जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात, आपकी लाइफ में एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, प्यार आ रहा है जो आपको सब कुछ करेगा, जिसके आप हकदार हो। पर उस प्यार को पाने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी, ये आ जाएगा बट इसको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस रीडिंग में गाइस इतना ही। आई होप आपको बढ़िया लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं न्यू रीडिंग में, तब तक के लिए सीताराम।